विश्वविख्यात ठाकुर बांके बिहारी में जन्माष्टमी की मंगला आरती के दौरान हादसे के बाद से शुरू हुआ असुरक्षा और अव्यवस्थाओं का क्रम थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को नगर में व्यवस्थाओं के सुधार को लेकर प्रशासन द्वारा बुलाई गई बैठक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। इस बैठक में जिला अधिकारी पुलकित खरे, एसएसपी अभिषेक यादव, नगर आयुक्त अनुनय झा, अपार आयुक्त क्रांति शेखर सिंह, एसपी सिटी मार्तंड कुमार सिंह और सीओ सदर प्रवीण कुमार मलिक जैसे अधिकारियों की मौजूदगी में आहूत बैठक केवल नगर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था पर ही सिमट कर रह गई। चर्चा केवल 1 घंटे चली। चर्चा में ही अधिकारियों ने वृंदावन शोध संस्थान में खचाखच भरे हॉल में मौजूद लगभग 300 लोगों की समस्याएं और सुझाव जान लिए, जिसमें ट्रैफिक प्लान, रूट प्लान, ई रिक्शा का पंजीकरण और स्थानीय लोगों के वाहनों के प्रवेश जैसी समस्याओं के निराकरण का वादा कर दिया गया। हालांकि बैठक में पहुंचे सभी लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। इसका मूल कारण था कि शासन प्रशासन द्वारा पहले से ही होमवर्क कर लिया गया था। जनता से बात तो महज एक फॉर्मेलिटी जैसी रही। साथ ही मीटिंग में लोगों के द्वारा ब्रजवासियों की बात न सुनने जैसा आरोप भी लगाए गए। वहां मौजूद वृंदावन के प्रबुद्ध जनों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं संचित वीडियो के माध्यम से। जब तक आपकी और व्यवस्थाएं नहीं होती हैं तो यात्री अथवा लोकल व्यक्ति आराम से जा सकते, जाएगा ऊपर से और आने की व्यवस्था नीचे से हो, उससे ना ही व्यापारी को प्रॉब्लम है और ना ही दर्शनार्थी को। ऐसा ही वीआईपी जो आपका वो बना हुआ है, वीआईपी से लेकर के दिल्ली तक, और वहाँ पर आप चबूतरे पर उतारें और चबूतरे से नीचे से निकासी की व्यवस्था की जाए। वृंदावन शहर में जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, अवैध पार्किंगों को तत्काल प्रभाव से बंद कराने का प्रयास करें। वो बिंदु नोट करें। ई रिक्शे पे सबसे ज्यादा ब्लेम लग रहा है। ई रिक्शा, मैं ई रिक्शा समिति से सचिव, जो कि आई कार्ड जारी कर रहे हैं हम लोग, और पहले स्टिकरिंग भी कर चुके हैं रेट लिस्ट की, और वो आगे भी करेंगे आप लोगों के माध्यम से। दूसरा पॉइंट, अगर हमारा ई रिक्शा सबकी बाधा है तो कृपया इसको वन वे ट्रैफिक में लाएं, जिससे कि सभी जगह ई रिक्शा पहुंच सके वन वे में। खाली वन वे सुझाव ये है कि आप ही को करना है, आपके पास पूरा होमवर्क है, हमारा कोई सुझाव सुनने को राजी नहीं है और ना हमारे प्रश्न सुनने को राजी। आप बताएं ना सर, हमारा सुझाव कोई काम नहीं आएगा सर। जितने अब तक 9 लोगों को आप बिठा चुके बिना प्रश्न किए हुए। श्याम भाई साहब को आपने शुरू में ही बिठा दिया, श्याम भाई साहब को आपने शुरू में बिठा दिया। आपके पास पूरे समाधान है, आप अपने समाधान बताइए। जैसे कि एसएसपी साहब ने कहा, आपके पास पूरा होमवर्क है, आप प्लीज अपना होमवर्क हमें बता दीजिए। अगर हम संतुष्ट होंगे तो उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं तो सामान्य आदमी से मुलजिम की तरह और महत्वपूर्ण व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति की तरह एक प्रशासनिक ट्रेनिंग होती है व्यवहार करने की, जिससे वो भी हम क्या कहते हैं बाहर एक गलत मैसेज के तरीके पे बाहर जा रहा है। वृंदावन में इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है, जिससे कि सबका भीड़ को लेके वृंदावन के आपके बिहारी मंदिर के आसपास के एरिया को लेके एक गलत दिमाग में गलत फीलिंग तैयार हो गई है इस मैसेज को लेके। तो हम क्या जन्माष्टमी से पहले वृंदावन में पब्लिक दर्शन करने नहीं आती थी, क्या जन्माष्टमी के बाद से इतनी भीड़ होने लगी है? पहली बात सुझाव ये है, इसका सुझाव भी बताता हूँ। भीड़ हम आपकी सब अधिकारी लोगों की बात मान लें कि हाँ भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ रही है भीड़ जिस हिसाब से हम उसको दिखा पा रहे हैं, दिखाया जा रहा है। भीड़ एक ही जगह पे इकट्ठा होने का कारण ये है कि पहले हर जगह से मंदिर के अंदर भीड़ आती थी, तो अपने आप कहीं ना कहीं निकल जाती थी। अब आपने उसको वन वे की व्यवस्था करी है, हम उसका खंडन नहीं करते आपकी वन वे की व्यवस्था का। हम आपकी वन वे की व्यवस्था में थोड़ा सा और सही तरीके से और सुनिश्चित हो जाए, उसमें आप ये कर सकते हैं, मंदिर के बाद जितनी भी भीड़ों को आप रोकते हैं उसको एक फ्लो में मंदिर के अंदर भेजा जाए। सारा होमवर्क किया हुआ प्रोडक्ट था। आज की जो भी चर्चा थी पहले ही प्लान थी और किसी भी व्यक्ति की समस्या को पूरी तरह सुना नहीं जा रहा। समय कम है, समय कम है, बैठने से पहले कह दिया जाओगा समय कम है तो आए क्यों? जब 11 बजे की मीटिंग थी तो फिर यहाँ पर 11:15 बजे आए क्यों? किसके क्या सर मुंह दिखाने आए थे? कोई मुद्दे की बात समझ नहीं। आपने जो तय कर दिया है ये वृंदावन वासियों के लिए, जो थोपना है तो थोपो सीधे सीधे। साहब हम ये ब्लूप्रिंट बनाकर लेकर आए हैं, हम ये चाहते हैं और आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तो सीधे हम मान लेंगे आपकी बात। जब हमें घुट के जीना ही है तो ऐसे ही जीवाओ ना। हमें जब हमारे और सुनने को राजी नहीं हो, जब हमारे कुछ करने को राजी नहीं हो, आपको अपने तरीके से लेके चलना, तो हम आपके तरीके चलने को तैयार हैं। अब भी तो घुट के जी रहे हैं, तब भी घुट के जी लेंगे। आप बात को समझिए, पैसे लेकर ट्रैफिक को ट्रांसफर करना ये कोई सक्सेस नहीं है। आपको कितने वीडियोज़ और फोटोज़ देखने हैं, मैं आपको चुना करके इकट्ठा करके दिखा सकता हूँ। HR नंबर गाड़ी अंदर कैसी आई, DL गाड़ी नंबर कैसी आई, अंदर आई। आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता? मात्र 250 सीट, मात्र 250 सवाल भी अगर लेते हैं तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग जाते।
सवाल लेना और सवाल देना कोई प्रोसेस होता है। 11 बजे का आप बुला रहे हो जनता को और 11:15 बजे आप खुद आ रहे हो, 12:15 बजे आप कह रहे हो कि हमारे पास हमारा समय सीमा खुद है और आयोग साहब ऑनलाइन आ चुके हैं। क्या मतलब इसका? क्या दिखावा करने आते हैं यहाँ पर आप? नीरसतापूर्ण सभा रही है। पूरी जनता पुनर्वासी एक एक आदमी को पूछ लो, कोई संतुष्ट नहीं है इनके यहाँ आने से और इनके किसी भी तरह की चर्चा करने से कोई संबंध नहीं। बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ मैं। कारण क्या रहा? कारण ये है कि ना स्थानीय निवासियों की सुनी गई, ना जो मूलभूत समस्याएं थी वृंदावन की उनके ऊपर जो है कोई डिस्कशन हुआ। अधिकारी ये जो है पूर्व रूप से जो है सुनिश्चित थी, सोच के आए हुए थे कि इनको जो है यही कदम उठाना है और बाकी ये यही करेंगे जो इनकी मर्जी है। ये कभी भी जो है अपने नागरिकों की, यहाँ के वृंदावन के नागरिकों की बिल्कुल नहीं सुनेंगे। इन्होंने अपना प्लान जो है सुनिश्चित किया हुआ है और वो यही करेंगे। वो ये सिर्फ खाली दिखाई रहे हैं, बाकी इनके पीछे की जो मंशा जो है यही है कि ये जो है जो कुछ करेंगे अपने मनेंगे। आज का वृंदावन संवाद बिल्कुल फ्लॉप शो रहा। प्रशासन द्वारा किसी की भी कोई बात ठीक से नहीं सुनी गई। सब कुछ वो पूर्व नियोजित करके लाए थे। जैसा कि बिहार जी मंदिर के विषय में बात हुई, जन्माष्टमी पर जो हादसा हुआ, प्रशासन उसमें पूर्णतः फेलियर है। आज भी जो जांच होनी थी वो जांच आज तक नहीं हुई। किसी को भी दोषी नहीं किया गया, उसकी आज तक FIR भी नहीं हुई है। क्या कभी आपने ऐसा सुना कि कोई इतनी बड़ी घटना हो जाए जिसके लिए लाखों लोगों को परेशान किया जा रहा है? लोगों को, सैकड़ों घरों को नज़रबंद कर दिया गया है घरों में। वो आए तो थे जांच करने और मसौदा लेकर के गए कॉरिडोर बनाने का। वो सब कुछ प्री प्लान है। शासन प्रशासन की एक भ्रष्टाचार की एक पूर्ण नियोजित नीति है जो कि उसके पैसे को खाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। बांके बिहारी गली में कोरोना काल में 22 करोड़ रुपए से गली बनी। अगर विकास प्राधिकरण वास्तविकता में सच है और सही है तो वो बता दे क्या उसका लेबल भी सही है उस गली का, और कुछ की तो चले क्या। उसके अलावा खम्भों पर जो लाइटें लगी थी गोल गोल, जो राष्ट्रपति भवन में लगी बताई जाती है, क्या वो आज तक जल रही हैं? नहीं जल रही हैं। केवल और केवल शासन प्रशासन स्थानीय नागरिकों को इतना परेशान करना चाहता है कि जब ये अपना कॉरिडोर का मुद्दा लाएं तो वो अपने घर दुकान मकानों को स्वतः दे दें और वो घर छोड़ करके चले जाएं, अपनी दुकानों को छोड़ के चले जाएं। को कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया एक सरल उपाय है कि बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर लोग रुके रहते हैं और वहीं के गोस्वामीगण उनका ट्रीटमेंट करते हैं। नहीं, उनका स्वागत सब कुछ करना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए, लेकिन उसमें घंटों लग जाते हैं। यात्री को मंदिर के अंदर कम से कम रोका जाए और तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। बाहर की पब्लिक अंदर आती रहेगी, कोई भीड़ नहीं होगी। और जो गलियों में से यात्री जा रहे हैं 2-2 फुट की गलियों में से, वास्तव में यात्रियों के साथ अत्याचार हो रहा है। बंदर इतने परेशान कर रहे हैं, कुत्ते, गाय, अंधेरा, बदतमीजी, ये सब उनके साथ हो रही है। तो कृपया करके जो 2-2, 3-3 फुट की गलियों में से जो यात्री आ रहे हैं उनको रोका जाए, रोडों से चलाया जाए। भले ही यात्री ज़्यादा है तो रोक दिया जाए। मंदिर पे इतनी भीड़ नहीं है जितना हल्ला कर रखा है। ना ये प्रशासन सुनना चाहता है, ये प्रशासन खाली अपनी अपनी चलाना चाहता है। मैं इनसे ये पूछता हूँ, बांके बिहारी मंदिर में जितना आंगन उनका है, प्रेम मंदिर का अंदर आप जो जाएंगे राधा कृष्ण की जो मूर्ति का दर्शन करते हो, उतना बड़ा उनका आंगन नहीं है जो बिहारी जी का जितना बड़ा आंगन है। आप उसमें बिहारी जी की बराबर शाम को उसमें भीड़ रहती है, वहाँ आदमी नहीं मर रहा है। ये खाली प्रशासन नहीं अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर अगर प्रशासन ढंग से करे, आराम से मंदिर में यात्रियों को दर्शन कराए तो आराम से दर्शन हो सकते हैं। काशी कॉरिडोर बना के यहाँ पर कितने बेरोजगार करेंगे। काशी में आप जाइएगा, काशी में दुकानदारों को हटा दिया, जिनके मकान थे उनके मकान तोड़ दिए, आज वो बेरोजगार है, आज उनको धंधा नहीं है। वही स्थिति यहाँ वृंदावन की करना चाहते हैं। क्या खाली प्रशासन अपनी जेब भरने के कारण ये काम कर रहे हैं। तो आपने सुना कि लोगों द्वारा वृंदावन की मूल समस्याओं को लेकर बातें रखी गई, लेकिन इतने कम समय में आखिर इतनी समस्याओं पर विचार कैसे हो सकता था। इसके बाद जिले के वरिष्ठ अधिकारी संस्था के कक्ष में ही अपने अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग करते रहे। तत्पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव व जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा जनता जनार्दन को योजना कुछ इस प्रकार से समझाई गई। उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। ई रिक्शा का एक मुद्दा आया था और इस पे मुझसे पहले से ही काम चल रहा था। और मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे आप में से किसी व्यक्ति ने कहा भी था कि साहब हमने पहले जोन बनवाया, 1100 रिक्शाओं की बात हुई थी, वही व्यवस्था आगे लागू होते हुए उसमें वो रिक्शा रजिस्टर हो गए हैं, उनके लिए एक स्टिकर हमने बना दिया है। आधे से ज़्यादा रिक्शाओं पे वो स्टिकर लग चुका है। हमारा टारगेट ये है कि सभी पे एक बार वो स्टिकर लग जाए, क्योंकि आप एक पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझिए कि हम कह रहे हैं कि साहब 1100 रिक्शा ही शहर में चले और न चले, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। अब उसके लिए वो स्टिकर लगाए गए हैं, बहुत बड़े बड़े लाल रंग के स्टिकर हैं, लाल है, पीले हैं, बेसिकली सबका जैसा आपने बताया जोन,
हम उसको रूट बोल रहे हैं, तो रूट वाइज वो स्टिकर लगाए गए हैं, उसको हम हमारे माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से भी शेयर कर देंगे कि कौन सा रूट है, वो कहाँ से कहाँ तक है। अगर उसमें किसी का कोई सुझाव हो तो आप सुझाव भी दे दीजिएगा। हाँ, मैं आ रहा हूँ, अभी उस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ, आप बैठ जाए, अभी उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। तो वो बहुत व्यवस्था हमारी, अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को कहना था कि साहब ये हर बार डिस्कस होता है लेकिन होता कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1100 करीब में से 500 से अधिक पे लग चुके हैं, बाकी पे अगले कुछ दिनों में लग जाएंगे। जैसे ही वो पूरे हो जाएंगे तो जो वन वे सिस्टम की आप लोग बात कर रहे थे, वो वन वे सिस्टम उसी से कनेक्टेड है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये रिक्शा इस रूट पे चलेगा, तो मेरे पास कोई तरीका होना चाहिए आइडेंटिफाई करने का, जो सिपाही वहाँ खड़ा है, कि ये सही रूट पे रिक्शा है या नहीं है। तो हमें पता है कि इस रूट पे लाल स्टिकर वाला रिक्शा ही चलेगा, तो जैसे ही पीले वाला दिखेगा या तो उसको रोक के चालान किया जाएगा या एक बार वार्निंग दी जाएगी कि भाई इस रूट से आप हट जाइए। तो वो स्टिकर की व्यवस्था जैसी हमारी खत्म हो जाती है, खत्म से मतलब कि आधों से ज्यादा पे लग गए, बाकी जो बचे हैं उन पे जैसे ही वो लग जाएंगे तो ये वन वे सिस्टम, लिमिटेड रिक्शा का सिस्टम, दोनों चीजें साथ में चालू हो जाएंगी। बिना स्टिकर का जो रिक्शा होगा उसको जहां हम बाहर रुकते हैं 100 शैया पे, छठीगरा मल्टी लेवल पार्किंग पे या और कहीं भी, वहां पे उसको रोका जाएगा। अगर स्टिकर नहीं होगा तो एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर अंदर ऐसा कोई रिक्शा पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। रेट्स इनके मीटिंग करके फिक्स करे गए हैं। मैं एक चीज इसमें जरूर चेक करा लूंगा, आई एम नॉट श्योर कि उन पे वो रेट्स चस्पा है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्रत्येक रिक्शा जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, जिसपे हम स्टिकर लगवा रहे हैं, उस पे हम रेट्स भी चस्पा कराएंगे। रेट्स इनसे डिस्कस करके फाइनल हो चुके हैं, 10 रुपए 20 रुपए ऐसे ही रेट्स हैं। और एक चीज और बता दूं, आप लोगों ने कहा कि साहब लोकल को नहीं बिठाते हैं, बाकी उससे ज्यादा पैसा मिलता है इसलिए बिठाते हैं। उसका कारण यही है, हमने पिछले 1 महीने में शायद 20-25 ऐसे रिक्शा वाले हैं जिनको जेल भेजा है, सिर्फ इसलिए कि वो 500 रुपए आप ही लोगों ने हमारे पास फोटो और वीडियो भेजे थे कि साहब देखिए। फिर हमने अपनी टीम लगाई साथ में, उनको पैसेंजर्स बनाया, पैसेंजर बना के रिक्शा वालों पे भेजा कि भैया कितने में चलेगा। उसने 500 कहा, बैठा, पैसा दिया, फिर उसको उठा के लाया, फिर उसको जेल भेजा। अगले 10 से 15 दिनों के अंदर, हालांकि हम कर ये बिहारी जी के लिए रहे हैं, लेकिन ये फिर हम सेकंड फेज में पूरे वृंदावन के लिए करेंगे कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं जिसपे हमारा डेडिकेटेड एक आदमी बैठेगा कि अगर बिहारी जी हम कर रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन ये लागू वहाँ के लोकल नागरिकों के लिए भी होगा कि अगर कोई भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पे बात करिए। वो नंबर फोन उठेगा, वो डिटेल नोट करेगा और फिर उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। जैसे अगर श्रद्धालु है, उसकी कोई चोरी हो गई है तो उसकी डिटेल ली जाएगी, एप्लीकेशन व्हाट्सएप पे मंगाई जाएगी और उसको व्हाट्सएप पे ही FIR की PDF भेजी जाएगी ताकि उसे किसी थाने चौकी पे न जाना पड़े।